पर सीताराम कर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, कर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, कर फिर क्या करना, तेरे कष्ट तमाम कर फिर क्या करना, तेरे कष्ट तमाम कर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना। जय जय रघुवर श्री जानकी मैया, रघुवर श्री जानकी मैया, रघुवर श्री जानकी मैया, रघुवर श्री जानकी मैया। जिसको अपने माता पिता में प्रभु श्री राम और माता में माता जानकी नजर आती है, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पितु रघुवर श्री जानकी मैया, रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, कटेंगे कष्ट तमाम, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, कर फिर क्या करना, कष्ट तमाम कर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम कर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम कर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम कर फिर क्या करना। सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। जब जीवन में लगे कि कर्म करने के लिए बल समाप्त हो रहा, तो किसको याद करना चाहिए? जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, इनके सहायक श्री बजरंगी, इनके सहायक श्री बजरंगी। कैसे हैं वो? अतुलित बल के धाम, अतुलित बल के धाम कर फिर क्या करना, 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 क्या करना क्या करना, कर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, कर फिर क्या करना, ओ सर पर सीताराम कर फिर क्या करना, सिर पर राधे राम कर फिर क्या करना, ओ सिर पर राधे श्याम कर फिर क्या करना, सिर पर राधे श्याम कर फिर क्या करना।
परवाह करोगे, नहीं व्यर्थ परवाह करो, हाँ नहीं व्यर्थ परवाह करोगे, नहीं व्यर्थ परवाह करो। और तो राम का नाम, और तो राम का नाम, ओ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं किस लिए प्रकट हुआ हूं और मेरा जन्म किसके द्वारा हुआ है। तो चारों तरफ देखा तो चार मुख हो गए, कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। तो आकाशवाणी हुई कि तप करो, तप करोगे तो ज्ञान मिलेगा। विनु सत्संग विवेक न होई, जब तक विवेक नहीं आता, कब तक? जब तक आप सत्संग नहीं करते। इसलिए तप करो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है जी। तप किया, तब भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने आदेश दिया कि ब्रह्मा जी जाओ, आप सृष्टि की रचना करो, सृष्टि का क्रम बढ़ाओ आगे। तो ब्रह्मा जी ने मानसिक मन से सृष्टि की। तो चार पुत्र प्रकट हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। सुना था ना आपने, 2 दिन की कथाओं में उनका नाम आ चुका है। तो ब्रह्मा जी के सर्वप्रथम 4 पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उनसे बोला कि भैया सृष्टि की रचना करने में, सृष्टि को बढ़ाने में थोड़ा सपोर्ट करो। बोले हमारा जन्म इन सब चीज़ों के लिए नहीं हुआ है। बोला काय के लिए हुआ? बोला हम भगवान का भजन करेंगे। क्रोध आ गया। नारद जी को बोला, उन्होंने भी मना कर दिया। क्रोध आया, भ्रगुटी के मध्य से रुद्र भगवान प्रकट हुए। बोले रुद्र भगवान की जय। बोले संतान को काम के लिए बुलाया, मना कर दिया। क्रोध आया, भ्रगुटी के मध्य से रुद्र भगवान प्रकट हुए। आदेश दिया कि चलो तुम सृष्टि की रचना करो, सृष्टि में सपोर्ट करो जरा। तो भगवान रुद्र ने दैत्य, असुर, भूत, प्रेत इनकी रचना करनी शुरू कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ऐसी सृष्टि से तो तुम सृष्टि ना ही करो तो ठीक। ये भूत प्रेत पिशाच ये क्या करेंगे, इनका क्या काम है? मना कर दिया। बोले तुम सृष्टि मत करो, मैं खुद ही कर लूंगा। तो मन से 10 पुत्रों को जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद। वाणी से सरस्वती और अपनी छाया से भगवान कर्दम को प्रकट किया।
मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर, ब्रह्मा जी ने यहां तक मानसिक सृष्टि की, इसके आगे अब मानवीय सृष्टि प्रारंभ होगी। बोले कैसे? बोले ब्रह्मा जी ने अपने वामांग से शतरूपा और दक्षिण अंग से मनु को प्रकट किया है। हम मानव कहलाते हैं ना, तो मनु की संतान है इसलिए मानव कहलाते हैं, मनुष्य कहलाते हैं। मनु की संतान इसलिए मनुष्य। तो मनु और शत्रुपा प्रकट हुए। दोनों ने कहा कि पिताजी आपने कहा कि मानवीय सृष्टि करो, लेकिन हम करें कहाँ? ये स्थान तो बताओ। बोले जाओ पृथ्वी पर करो। बोले धरा पर तो करने जाएं, लेकिन वो पृथ्वी है ही नहीं। बोले कहाँ है? बोले समुद्र में चली गई। बोले कौन ले गया? बोले हिरण्याक्ष उठा कर ले गया है। तो भगवान ने बराह अवतार लिया। बोले बराह भगवान की। सूकर के रूप में भगवान बराह ने अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध किया है। पृथ्वी को रसातल से कहाँ लेकर आए? ऊपर, और ऊपर लाकर स्थापित कर दिया। मनु शत्रुपा से कहा कि लोग सृष्टि की रचना करो। 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र हुए, 3 कन्याएं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। बोले आगे कहते हैं कि आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। ये कर्दम ऋषि कौन थे? ब्रह्मा जी के छाया से उत्पन्न कर्दम ऋषि। और इन्हीं कर्दम ऋषि के यहाँ भगवान ने अपने एक अंश में अवतार लिया। बोले कपिल भगवान की। आगे कहते हैं प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। कनखल है ना, यहीं रहती थी प्रसूति। दक्ष प्रजापति की नगरी है ना वो कनखल, उन्हीं के साथ विवाह हुआ। आगे कहते हैं कि भगवान मनु के 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, उत्तानपाद के चरित्र को सुनाया। बोले सुनो, मनु के पुत्र उत्तानपाद, जिनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था सुरुचि, एक का नाम सुरुति। सुरुचि का मतलब होता है जिसको अपने रुचि के हिसाब से काम करना पसंद है। जिसमें रुचि नहीं वो काम करेगी ही नहीं। और सुनीति का मतलब था जो सुंदर नीति के अनुसार चले, उसको सुनीति कहते हैं। तो सुनीति के यहाँ ध्रुव ने जन्म लिया और सुरुचि के यहाँ उत्तम ने जन्म लिया। सुरुचि जो थी वो सुनीति से द्रोह रखती थी। एक दिन की बात है, छोटा बालक ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने के लिए आया। सुरुचि ने देखा वर्षगांठ थी, जन्मदिन था, तो माता सुनीति का आशीर्वाद तो लिया। तो माता ने कहा कि जाओ पिताजी राज सिंहासन पर बैठे, जाकर उनको प्रणाम करो और उनसे आशीर्वाद लो, आज तुम्हारी वर्षगांठ है, जन्मदिन है। जी माता। दौड़ते हुए गए, छोटे से बच्चे हंसते कूदते गए, खेलते कूदते जाकर प्रणाम किया। छोटा सा बालक देखकर बोले पिताजी आज मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन भी याद नहीं पिता को।
बोले पिताजी आज मेरा जन्मदिन है। अच्छा, आशीर्वाद दिया, उठाया, गोद में बैठा लिया। सुरुचि ने देखा, दूसरी माँ सुरुचि ने जब ये देखा तब रहा न गया, चिढ़ गई। अच्छा जी, मेरे बालक को तो तुमने गोद में बैठाला नहीं और इसको उठाकर तुरंत बैठा लिया। हाथ पकड़ा और झटका देकर गिरा दिया, नीचे उतरो। ये तुम्हारे पिता की जो गोद है, इस पर बैठने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। अगर तुम इस गोद को प्राप्त करना चाहते हो तो जाओ जंगल में जाकर साधना करो, भगवान को मनाओ और भगवान से कहो कि अगले जन्म में सुरुचि के गर्भ से मैं प्रकट हूं। और जब प्रकट होगे, तुम पैदा होगे, तब तुम्हें इस गोद का अधिकार मिलेगा। छोटा सा बालक रोते हुए माँ के पास आया। माँ को बताता नहीं कि क्या घटना घटी। बोले बेटा क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं माँ। पीछे से एक सैनिक ने बताया कि इसको सुरुचि माँ ने डांटा है। क्यों? बोले ये पिता की गोद में जाकर बैठ गया तो धक्के मारकर गिरा दिया और कहती है कि जाकर जंगल में भगवान का भजन करो और मेरा गर्भ पाओ और मेरे गर्भ से पैदा हो, तब तुम्हें ये गोद मिलेगी। माँ ने आंसू पोंछे, बेटा वो माँ है, ये सुनीति है। आज के टाइम पर अगर पड़ोसी कोई हाथ लगा दे जरा हमारे बच्चे को, फिर देखो नीति क्या कहती है। जो सच है, जो सत्य है और जो कर्तव्य योग है वो करना चाहिए। सुनीति ने क्या कहा? सुनीति ने कहा कि माँ है वो, सौतेली है तो कोई बात नहीं, लेकिन माँ है। अगर उसने कुछ बोला है तो तुम्हारे भले के लिए बोला है, तुम चिंता मत करो, रोते नहीं। माँ मुझे पिता की गोद चाहिए, वो पिता की गोद के लिए मुझे वन में जाकर भगवान का भजन करना पड़ेगा। तो बोले जाओ ना, किसने मना किया? अरे मैं तो ये कहती हूं कि भगवान का भजन करोगे तो पिता नहीं परम पिता की गोद मिलेगी, जाओ। पांच वर्ष के बालक चल दिए, बाल हटता चल दिए, नंगे पैर चलते चले जा रहे हैं। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने विचार किया कि भगवान की भक्ति करने तो जा रहा है, जरा एक बार चेक कर ले कि पका है कि कच्चा। बालक है भाई, घर से गुस्सा के चल दिया, पता चला जंगल तक पहुंचे और बाद में मूड चेंज हो जाए फिर घर लौट चले। अरे बोला यार एक दिन नहीं बैठे नहीं सही, गोद में कल बैठ जाएंगे, परसों बैठ जाएंगे, जिस दिन नहीं होगी उस दिन बैठ जाएंगे। ऐसा विचार हो सकता था बालक। यही चेक करने के लिए नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा कि भैया कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान का भजन करने जा रहे। बोले इस जंगल में? बोला हाँ। बोले इस जंगल में जानते हो वन्य जीव रहते हैं, भालू भी रहता है, शेर भी रहता है, और कोई आक्रमण कर दिया डरोगे नहीं? अरे बोले क्या डरना। माँ ने कहा था कि करने कराने वाला केवल परमात्मा है। अगर मृत्यु लिखी होगी तो हो जाएगी, और बचना अगर लिखा होगा तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता। समझ गए? ये पका हुआ खिलाड़ी है। तो क्या किया? पहला महीना बीता। जैसा गुरुजी ने बताया था कि 3-3 दिन में बेर और कैथा खाकर पहला महीना व्यतीत करना, वैसे ही किया। भगवान का जाप करते रहे। दूसरा महीना व्यतीत हुआ। 6-6 दिनों में पत्ते खाकर रहे वृक्षों के। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ। 6-6 9 दिनों में जल पीकर रहने लग गए।
चौथा महीना शुरू हुआ तो 12-12 दिनों के अंतराल में वायु पीकर रहने लग गए। अब 5वां महीना शुरू हुआ। जैसे ही 5वां महीना शुरू हुआ तो भगवान ध्रुव ने अपनी सांसों को रोक लिया। एक बार प्राण वायु को खींचा और उसके बाद लेना ही बंद कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओ वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। वही बचाएंगे, चलो उनके पास। सभी देवता मिलकर नारायण के पास गए, स्तुति की है। भैया प्रभु हमारी श्वास नहीं आ रही और आपके छोटे से भक्त ने सारी वायु को खींच लिया है, कृपा करके आप उसको दर्शन दीजिए, नहीं तो वो तो आपको पाएगा और हमारा वायु हवा नहीं चल रही, श्वास नहीं आ रही, दर्शन दीजिए। भगवान आए हैं, छोटा सा बालक आंख बंद करके द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कर रहा है। पता भी नहीं चला कि भगवान बगल में आ गया। एक छवि दिखाई, ध्यानस्थ थे, एक छवि अपनी दिखाई और तुरंत गायब कर ली। वैसे ही ध्रुव ने आंखें खोली, देखा कि भगवान सामने है, प्रणाम किया। छोटा सा बालक, माता ने कहा था कि भगवान मिल जाए तो प्रणाम कर लेना, लेकिन स्तुति, भाई भगवान को तो स्तुति पसंद है, श्लोक पसंद है, गीत पसंद है, प्रार्थना पसंद है। अब क्या गाएं? एक छोटा सा बालक रोज एक चर्च जाता, ध्यान से सुनो, एक छोटा सा बालक रोज चर्च जाता और जाकर करता भगवान के सामने और लौट आता। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हो गए, वो जाता करता और चला आता। गॉड फादर होता ना वहाँ चर्च में, उन्होंने एक दिन बुला लिया बच्चे, इधर आओ। बोले तुम जरा से बच्चे भगवान के सामने, इनके सामने आते हो, प्रणाम करते हो और बे बे करते हो और चले जाते हो, बोलते क्या हो? बोला हमें तो कुछ नहीं आता,
हमें तो खाली ABCD आती है। बोलो तो, बोलो वही सुना के चला जाता हूँ। बोलो तो ये ABCD भगवान सुनेंगे? बोलो ना। बोले ABCD बनाई किसने? भगवान ने ही तो बनाई है। तो मैं ABCD जानता हूँ, ABCD सुना देता हूँ और भगवान से ये कहकर आता हूँ कि इन ABCDयों से अक्षर चुन के अपनी स्तुति खुद बना लेना। इसलिए जो आता है वो प्रस्तुत कर दिया। ध्रुव जी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, स्तुति कैसे करूं, मन में भाव आ रहा है। उसी समय भगवान ने अपना शंख ध्रुव के गाल में स्पर्श कराया और स्पर्श कराते ही विद्याओं और कुछ संत चातुर्मास करते हुए निकले। यात्रा करते करते समय ज्यादा हो गया तो विश्राम की जगह ढूंढने लग गए। लोगों से पूछा, गांव के लोगों से, भैया यहाँ कहीं रुकने के लिए कोई दानी आदमी है? तो लोगों ने भी, कई लोग ऐसे होते हैं ना, आपने देखा होगा, जैसे दिल्ली जैसे इलाके में आप किसी से अगर रास्ता पूछो बताएगा ही नहीं, भले ही आप बगल में खड़े हो, नहीं बताएगा। अब कुछ लोग होते हैं जो मजा लेने के लिए उल्टा सीधा रास्ता बताते हैं। तो ऐसे ही गांव के लोगों ने कह दिया, बोले भूख लगी है, रहने की व्यवस्था चाहिए। बोले यहाँ का सबसे बड़ा दानी और सबसे अच्छा दानी अगर कोई है तो बोला अजामिल है। और था वो डाकू, लुटेरा था। लोगों ने उसके घर भेजा। घर में अजामिल नहीं, डकैती करने गया। घर में वैश्या, दरवाजा खटखटाया, सीताराम सीताराम, दरवाजा खुला। वैश्या ने देखा, प्रणाम किया, प्रभु क्या बात, आज पहली बार कोई संत हमारे दरवाजे पर आया, मैं तो धन्य हो गई। क्या करना है बताइए? बोले सुनो, हम चातुर्मास करने के मन से यात्रा करते करते निकल लेते, समय ज्यादा हो गया, भूख लग गई, रहने का स्थान चाहिए था। तो किसी ने बताया कि बोला अजामिल, बोला वो व्यवस्था करेगा, अजामिल व्यवस्था करेगा खाने पीने की। तो इसीलिए हम आपके दरवाजे पर चले आए। तो कहते हैं कुछ है व्यवस्था खाने पीने की? तो वैश्या ने कहा कि प्रभु मेरे पास कच्चा रखा है और जाति से मैं वैश्या हूं, इसलिए मेरे हाथों का ना खाओ तो ठीक है। आप एक काम करो, कच्चा राशन मैं आपको दे देती हूँ, आप ये लो और सामने फील्ड पड़ी है, आराम से रहो, यहीं भोजन बनाओ और आराम से कीर्तन करो, भोजन पाओ, चकाचक छानो, कोई दिक्कत नहीं। कच्चा रखा हुआ भोजन सब अन्न दे दिया, आटा दाल चावल जो भी था सब दे दिया। भोजन पका, भोजन बनाते बनाते सभी लोग भगवान का कीर्तन गा रहे हैं, सीताराम 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 सीताराम। उसी समय अजामिल आ गया। उनने देखा कि बोला अरे एक डाकू के घर के सामने सीताराम सीताराम चल रहा है। अंदर पहुंचा, बोला ये कौन है? बोले साधु संत आए, बेचारे थके थे, हमारे पास भोजन नहीं था तो मैंने कच्चा दे दिया। बोला मैं दूसरों के घर से लूट कर लाऊं और तू यहाँ लुटवा रही है? बोले पहली बार कोई संत आया है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं बोला। प्रातः काल साधु संतों ने दरवाजा खटखटाया। बोले भैया बड़ी कृपा रही, खूब चकाचक भोजन किया, अब हमारी यात्रा आगे की है, हम जा रहे हैं। दोनों ने प्रणाम किया, ठीक है भैया। बोला हम कुछ देना चाहते हैं। बोला अजामिल ने कहा कि तुम दे नहीं पाओगे, और जो हम लेना चाहते हैं वो तुम दे नहीं पाओगे। बोले क्या? बोला मैं डकैत हूँ, चोर हूँ, सब झोली झंडा छीन लूंगा तुम्हारा, तुम नहीं दे पाओगे कुछ।
बोला नहीं, मैंने तुम्हारा अन्न खाया है, और संत जिसका खाता है उसका बजाता भी है, उसका कुछ ना कुछ करके जाता है। तो तुम एक काम करो। बोले क्या? संत ने गर्भ की तरफ देखा, बोले तुम गर्भस्थ हो, गर्भ में संतान है, कितने बच्चे हैं? बोले 8। बोले क्या नाम है? बोले किसी ने बोला नंगू, झंगू, टिंगू, पंगू। आजकल ऐसे ही नाम होते हैं, आजकल ऐसे नाम होते हैं जिनका नाम का मतलब ही नहीं समझ में आता है कि है क्या। बोले एक काम करना। क्या? बोले ये जो गर्भ में जो भी संतान पल रही है, बोले जब ये पैदा हो तो इसका नाम मेरे कहने से नारायण रख देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है जी। चले गए। समय आया, बालक पैदा हुआ, नाम रख दिया गया नारायण। था वो डकैत, चोर, पापाचार करने वाला व्यक्ति, लेकिन हर बात में नारायण 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 नारायण। नारायण पानी ले आओ, नारायण रोटी खत्म हो गई लेके आओ, नारायण ये, नारायण वो, नारायण यहाँ, नारायण वहाँ। नारायण नारायण करते करते दिन भर में एक माला तो हो ही जाती नारायण नारायण की। बुलाता वो अपने पुत्र को, लेकिन नाम नारायण का निकलता। भगवान ने सेवा स्वीकार कर ली। अंतिम समय आया तो डकैत था, चोर उचक्का था, तो यमराज के पार्षद आए, बोले बैठो, चलो नरक। घसीट कर ले जा रहे थे, भयभीत हो गया। और बोला नरक। घसीटने जब लग गए तो सामने खेल रहे पुत्र को चिल्लाकर बुलाया, नारायण बचा, तेरा पिता जा रहा है, बचा नारायण। नारायण का नाम लेते ही उसी समय भगवान के पार्षद भी आ गए विमान लेकर। शास्त्र कहता है अंते यामति सागति। हमारे एक भैया कह रहे थे, बोले अमूल के दूध में महीने 2 महीने में 1 रुपया जरूर बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं? तो मैंने कहा हाँ ठीक है, बढ़ना चाहिए, कम से कम लोगों को पता तो चले कि गाय पालना क्या था। अब जब 80-80, 100-100 रुपए लीटर दूध पिएंगे तब समझ में आएगा कि गाय पालना ठीक था। धर्म सबको चाहिए लेकिन करना नहीं चाहता कोई। पहले लोगों के घर में गाय पाली जाती थी, अब क्या पाला जाता है? कुत्ते। पहले लोगों के दरवाजे पर लिखा रहता था आइए स्वागतम, आपका स्वागत है, और अब क्या लिखा रहता है? कुत्तों से सावधान। अगर आप कुत्तों से डरते हो तो घर से बाहर ही रहें, कुत्तों से सावधान। धर्म चाहते तो सब हैं लेकिन करना कोई नहीं चाहता। अंतिम समय पर, और सुनो, जिसने कुत्ता पाला हो, अंतिम समय की बात है, अब जिसने कुत्ता पाला हो अंतिम समय आ जाए, शास्त्र कहता है अंते यामति सागति। जो सोचते सोचते आपकी मृत्यु होगी वही आप बनकर आ जाओगे। और मान लो परिवार के सभी सदस्य हैं और शेरू को बांध दिया गेट पर, अब यहाँ प्राण निकल रहे हैं, चारों तरफ देख रहा है कि सब कुछ तो सही है, शेरू कहाँ? जिनको जिंदगी भर खिलाया, गोद में बैठाला, और जब तक वो शेरू ला चलना। अब बताओ अगले जन्म में क्या बनेंगे? अंते यामति सागति। जैसा विचार अंतिम क्षण में आएगा वैसे ही गति आपकी होगी। भगवान का नाम अंतिम समय पर निकला। अजामिल को घसीट कर ले जा रहे थे, भगवान के पार्षदों ने रोक दिया, कहाँ ले जा रहे हो? अब इसकी जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए नारायण का नाम ले दिया। बोले तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। अजामिल स्वर्ग को,
यमराज के पास पार्षद आए, बोले महाराज तुमने कहा था कि इसको नरक लेकर आना, लेकिन वहां तो भगवान के पार्षद आ गए। बोले क्यों? बोले उसने अंतिम समय पर नारायण नाम लिया। तो यमराज ने तुरंत मुंह पर हाथ रखा, बोले अब तो नारायण नाम बोल दिया है, लेकिन इस नरक में कभी भी नारायण का नाम मत बोलना। बोले क्यों? बोला भूल से भी अगर सबके कानों में अगर नारायण पड़ गया महाराज तो ये सब स्वर्ग जाएंगे। ओहो। तो वो पूछा कि नरक किसको लाना चाहिए? तो यमराज कहते हैं कि बिना पूछे उन लोगों को लेकर आओ। किन लोगों को? जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, जिसकी जिह्वा ने कभी जिंदगी में भगवान का नाम नहीं लिया, केवल गोलगप्पे ही खाए, केवल चटोरपना ही की है। बोला ऐसे लोगों को बिना सोचे समझे घसीट के नरक ले आना। खाली यही नहीं, और भी है। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम, जिसकी जिह्वा कभी भी भगवान का नाम नहीं लेती, जो कभी मुख से भगवान का गुणगान नहीं करता, जिसका मन कभी भी भगवान में नहीं लगता, जिसका सर कभी भगवान के चरणों में नहीं झुकता, भगवान के सामने नहीं झुकता, तानानयध्वंसतो, उनको बिना पूछे घसीट कर ले आओ, वो नरक के ही है। इसीलिए अंतिम भाव भजन के माध्यम से समय हो चुका है कथा का, तो हमें अपने जीवन में इस अजामिल कथा से एक सीख सीखनी कि जिसको नरक से बचना है वो भगवान का आश्रय ले, भगवान के नाम का आश्रय ले, भगवान की कथा का आश्रय ले, भगवान के जनों का आश्रय ले। भगवान के जन कौन? संत जन, संत भगवान के। इन सभी का आश्रय लेने से व्यक्ति नरक से बच सकता है। और जिसने कभी जिंदगी में भगवान का नाम ही नहीं लिया उसका जीवन व्यर्थ है। तो आइए अंतिम ब्रज का भाव गाते हुए इस कथा को आज यहीं पर विश्राम करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान। इसे छोड़ विषय विसुतीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विसुतीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना। मृत्यु का कोई समय सुनिश्चित नहीं, आज आ जाए कल आ जाए कब आ जाए पता नहीं। इसलिए चेतावनी देते हैं, काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले,
सजाए भूषण से सजाए रसना पे हरि नाम गाओ जिंदगी भर कमाई कर करके हार इकट्ठे किए तिजोरी भरते रहे लेकिन राम का नाम मुझसे नहीं आया और बता देता हूं, ये हार ये उपहार रसना पे हरि नाम गाओ रसना पे हरि नाम गाओ देह पड़ी रह जाएगी जब देह पड़ी रह जाएगी जब फिर कुंडल और कटिया हरि नाम नहीं तो हरि नाम नहीं तो तीरथ है हरि नाम तुम्हारा 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 फिर क्यों मिलता हमारा क्यों मिलता हमारा हाँ तीरथ है हरि नाम तुम्हारा तीरथ है हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों मिलता हमारा क्यों मिलता हमारा अंत समय हरि नाम गाए 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 फिर काशी और मदीना हरि नाम
भेद तेरी